अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अली हैदर और आज मैं मौजूद हूं इमामिया कॉलोनी मस्जिद अल-गदीर या जिसे हम इमाम बारगाह मौला अब्बास भी कहते हैं। दरगाह अब्बास के नाम से ये जगह जानी जाती है। आप सबको मेरे और मेरी टीम की तरफ से रमज़ान मुबारक हो। रमज़ान में सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रख लेंगे तो ये माह रमज़ान आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। यहाँ आने का मकसद, यहाँ पे सैयद बादशाह हैं, बासित भाई हैं, उनसे आपको मिलवाऊंगा। वो आपको बताएंगे कि उन्होंने यहाँ पे शबीह ज़िंदान बीबी सकीना अलैहिस्सलाम कैसे बनाया, कब बनाया, ये हम उनसे डिटेल पूरी बात करेंगे। लेकिन आज यहाँ आने का मकसद क्या है? हम शाम दमस्कस नहीं जा सकते जहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी का रोज़ा है, बहन का रोज़ा है, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह का रोज़ा है, बीबी सकीना अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। तो यहाँ पे दरगाह मौला अब्बास पे आपको ज़िंदाने बीबी सकीना अलैहिस्सलाम की शबीह मिलेगी, शबीह की ज़ियारत कर सकते हैं। और जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपसे बोला नहीं जाएगा। मैं इमाम बारगाह से बाहर आके ये छोटा सा क्लिप आपके लिए बना रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे, क्योंकि जब आप एक दफ़ा जाएंगे तो आपको ज़िंदान में जाते ही उस तकलीफ़ का अंदाज़ा होगा जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी ने जो ज़िंदान में टाइम गुजारा। ये तो शबीह है, और जब आप इस शबीह को देखेंगे तो शायद आपको इमाम हुसैन की बेटी की तकलीफ़ शायद आपको अंदाज़ा हो सके, क्योंकि मेरे जैसे बंदे से नीचे शबीह में जाके नहीं बोला गया। मुझे बासित भाई ने इंटरव्यू से पहले थोड़ा सा बताया, मैंने उनसे बात की कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वो कहते हैं आबिद पहले आप ज़ियारत कर आओ, ज़ियारत करने के बाद आप मुझे बताना कि आपसे बात होगी। तो मैं समझा पता नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे आज पहली दफ़ा आया हूँ। बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे ज़ियारत कर चुके हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ज़िंदाने बीबी सकीना की जो शबीह है इमामिया कॉलोनी में, हमें बासित भाई ने ही बताया कि वाकैंड में भी एक शबीह है। तो इन ज़ियारत पे आने का मकसद क्या है? माह रमज़ान में ही इन ज़ियारत पे आने का मकसद क्या है? मेरा सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद, एक ही ईमान है। इनके वसीले से सब कुछ मिलता है। अल्लाह पाक को इनका वसीला दे के कुछ भी मांगो। हम बेसिकली ना वो जिसे कहते हैं कि इंसान तवक्कल हो गया है। हम इंसानों से कहते हैं कि ये जॉब चाहिए, हम इंसानों से कहते हैं यार ये मेरा काम कर देना, हम इंसानों से कहते हैं कि यार ये फ़लानी चीज़ नहीं। अगर आप इनके वसीले पे जब आप अल्लाह तवक्कल हो जाते हैं ना, तो फिर आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम इनका वसीला दे के, हम इनका नाम लेके, मैं एक छोटी सी दुआ जिसे अल्लाह ताला को मैं अल्लाह ताला से मैं बीबी सकीना का वसीला दे के, मौला अब्बास का वसीला दे के दुनिया की कोई भी नेमत मांग सकता हूँ, और मेरा ईमान ये है कि वो मुझे मिलेगी, और वो इंशाल्लाह मिलती है। आए हम अंदर चलते हैं, बासित भाई से मिलते हैं, और आपको मैं ये शबीह की थोड़ी सी ज़ियारत करवाऊँगा, क्योंकि कैमरे की आंख शायद नहीं फील कर पाती। आप आएँ इमामिया कॉलोनी में, किसी से भी पूछ लें कि दरगाह अब्बास किधर है, वो आपको खुद यहाँ पे छोड़ के जाएंगे। सुबह 10 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ये दरगाह खुली होती है। आप आएँ, आपको खुद पता चलेगा कि यहाँ पे बहुत कुछ है, और फिर मांगे जो आपने मांगना है। हाँ बाबा मेरी गरीबी का ये हाल देखिए, जालिम के हाथ में है, जालिम के हाथ में है, मेरे बाल देखिए, है बाबा मेरी गरीबी का ये हाल देखिए। इसके बारे में अगर आप इसकी हिस्ट्री पूछ रहे हैं तो इसकी हिस्ट्री तो यही है कि ये बारगाह तो 1963 में ये जगह ली गई थी जी।
उसके बाद ये बनती रही बारगाह, लेकिन है कि वक्त के साथ साथ ये नीची हो गई। फिर ये 2017 में इसके लिए इरादा हुआ कि इसको दोबारा से तामीर किया जाए, क्योंकि ये 4-5 फुट ग्राउंड से नीचे चली गई थी। ठीक है। तो उसके बाद जब तामीर किया गया तो फिर ये हुआ कि दरगाह अब्बास है और मस्जिद अलगदीर, ये दो नाम हैं इसके, कि मस्जिद भी है, इमाम बारगाह भी है जी। तो उसमें फिर जब इरादा हुआ तो फिर ये है कि इसको मौला अब्बास के बारगाह की शक्ल दी जाए, क्योंकि दरगाह अब्बास है तो इसको रोज़े अब्बास की तरह का बना दे। मस्जिद तो हमारी है बीच में जी। इबादत तो चलती रहेगी, तो वो बनाई। तो उसके सिलसिले में जैसे ये पत्थर है, जरी के काम के सिलसिले में हमें वाकएंड जाना पड़ा। ठीक है। वाकएंड गए, वहाँ जाके हमने ये तो देखना था, लेकिन वहाँ पे भी एक बीबी की जरी बनी हुई है। ठीक है। अब लगता तो यही है कि बीबी ने इस मकसद के लिए बुलाया था कि हमें वहाँ से एक वो इशारा मिले, आइडिया मिले कि ये बनाए। उसके बाद आके इसकी तामीर का सिलसिला शुरू किया। ठीक है। जब बनाने लगे तो सबका यही इरादा था कि जरी बनाएं बीबी की, तो कौन सी बनाएं। तो हमारे आर्किटेक्ट हैं हसन जैदी साहब जी। उन्होंने भी पाक दामन का भी काम किया है, वो सिलसिले में लगे रहते हैं। उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि हमने बनानी है तो फिर वो बाब सगीर पे जो बीबी की है ना, वहाँ पे शाम में गरीबों के कब्रिस्तान में, जी। उसकी शबी बनानी है। तो फिर आके इसका सिलसिला शुरू किया। 18 में इसका सिलसिला शुरू हुआ है। 2021 में जो था ना, इसका पहला पुरसा हुआ, और वो भी मौला का था कि बीबी की तरफ से था कि होना था कि फरहान यहाँ पढ़ने आया था 27 सफ़र को जी। इमामिया कॉलोनी। तो वो यहाँ से जा रहा था, एक बच्चा है, उसने रोका कि फरहान भाई आपको ज़ियारत करा देते हैं। और मैं कहा कुदरती बात है कि वो रुक गए, वरना वो रुकते नहीं। वो रुक गए, हाज़िरी थी उनकी, उन्होंने आके यहाँ पे ज़ियारत की, उन्होंने इसको महसूस किया। तो 28 सफ़र को उन्होंने शाम को जो था ना, इसको अपने पेज पे रिलीज़ कर दिया। उसके बाद से अब तक बीबी के ज़ायरीन का आना जाना चल रहा है, मुसलसल चल रहा है, और इसकी तामीर का सिलसिला भी चल रहा है सारा साथ साथ। क्योंकि ज़री तकरीबन आपने नीचे से उसको क्लिप बनाया है, आपको पता चल गया कि ये सेम वहाँ पे जैसी है वैसी बनी है। कमरे का साइज़ भी तकरीबन 90% उतना है, और ये बगैर नापे बना हुआ है। स्टेप हमने नहीं गिने आज तक, नहीं मैं गिनता भी नहीं, क्यों जो गिन के आए हैं वो कहते हैं जी उतने ही है। ज़री तकरीबन सेम है, 90 का डिटो कॉपी बनी हुई है। कि फैज़ हर किसी ने अपनी अकीदत और अपने लगन से लेना है, उसकी मार्फत जितनी होगी वो लेगा। यहाँ पे ये ज़रूर है कि जब नमाज का वक्त होता है हम ज़री को बंद कर देते हैं, क्यों, नमाज हो रही होती है, नमाज के वक्त ज़ियारत नहीं होती। नमाज से जैसे ही फारिग होते हैं उसके बाद ज़ियारत का सिलसिला शुरू हो जाता है। और बाकी सफाई सुथराई आपने खुद देख लिया कि बारगाह की सफाई हो रही है, अभी तो हो रहा है क्योंकि काम का सिलसिला भी जारी है। तहारत के मामला जो उनसे हैं वो लिख दिया जाता है कि जी आप इबादत गाह है, इसके मुताबिक आप जो है ना इसका एहतराम करें। वो ज़ाती, वो तो हर इंसान की अपनी ज़ाती है कि तहारत का तो वो खुद ज़िम्मेदार है जी। ज़ाहिरी कोई नापाकी नज़र आएगी तो हम रोक देते हैं, अंदर का हमें नहीं किसी का पता कि कौन कितना पाक है कौन कितना पाक है। और सिलसिला जारी है, वह दुआ करें कि मौला हमें इसमें और दे जगह ताकि इसको वसत करें। इलाही आमीन, इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया सर, मौला आपको सलामत रखे, खुश रहें जी।